संभल में बवाल के बाद पुलिस की गोली लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। पुलिस की गोली से मरने वालों की संख्या अब तक लगभग 4 से 5 हो गई है। अब उन मृतकों को लेकर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान सर्वे टीम का धार्मिक नारे लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने तुरंत याचिका स्वीकार कर सर्वे का ऑर्डर देने को लेकर भी कई प्रश्न उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी है और ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने जल्दी से याचिका को स्वीकार कर जैसे ऑर्डर दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि जब आपको सर्वे करना था तो आपको दूसरे पक्ष को भी सूचित करना था, मगर आपने नहीं किया। आपको पीस कमेटी को बुलाकर कॉन्फ्रेंस में लेना था, मगर नहीं लिया। इसी के साथ पुलिस की गोली से हुई लगभग 5 मौत को लेकर ये कहा है कि पुलिस प्रशासन की फायरिंग नहीं, कह सकते हैं, बल्कि इसको आप मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह से गोली चलाई है, गोली उनके सीने में लगी है, तो कहीं ना कहीं इसको फायरिंग नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर मर्डर की श्रेणी में आता है। इसको साफ तौर पर मर्डर ही कहा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को याद करते हुए कहा है कि हम लगातार बाबरी मस्जिद के बाद से ये कहते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ बाबरी मस्जिद तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि और बहुत सी मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, जिसको लगातार वो कहते आ रहे हैं। आज उनका कहना है कि मैं इन्हीं बातों को उसी दिन से कहता आ रहा हूँ, लेकिन फिर वही बातें सामने आ रही है और ये बातें यहीं पर समाप्त नहीं होगी, बल्कि और भी आगे न जाने कहाँ तक जाएगी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको उनकी ज़बानी सुनवा देते हैं। संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। समाजवादी पार्टी के सांसद पर हुई एफआईआर को लेकर मीडिया को जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। तो साफ तौर पर सरकार की मनमानी पर सवाल उठाते हुए, प्रशासन की मनमानी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और किस पर भी वो केस बुक कर सकते हैं।
तो फिलहाल आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में हुए उस विवाद को लेकर सर्वे के आड़ में जिस संभल को जला दिया गया, कई युवकों की जान ले ली गई, उस विवाद को लेकर, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको ये बात बताना, आपको ये जानकारी देना बेहद ज़रूरी थी, इसलिए हम लोगों ने आपको ये पूरी जानकारी दी है। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो बातें कही गई हैं, अगर आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।